नमस्कार, न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल जम्मू कश्मीर की राजनीति बल्कि भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य में भी काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सिग्नेचर कैंपेन पर तीखी टिप्पणी की है। बीजेपी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सिग्नेचर कैंपेन में व्यस्त हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। ये बयान न केवल एक राजनीतिक हमला है बल्कि ये जम्मू कश्मीर के सियासी माहौल, केंद्र राज्य संबंधों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। लेकिन इसके लिए हमें कोई अहम बातें जाननी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये समझना जरूरी समझते हैं कि आखिर ये सिग्नेचर कैंपेन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, और बीजेपी की इस टिप्पणी के पीछे का राजनीतिक संदर्भ क्या है। इन सबके बाद बात आती है कि जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, क्या ये कैंपेन वाकई में एक राजनीतिक नाटक है। आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक सिग्नेचर कैंपेन की घोषणा की। इस कैंपेन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को जन जन तक पहुंचाना है। उमर ने कहा है कि अगले 8 हफ्तों में उनकी पार्टी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा, हम तब तक नहीं रुकने वाले जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। हमें बराबरी से वंचित नहीं किया जा सकता। ये कैंपेन 2019 में आर्टिकल 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद शुरू हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में बताया है कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उनकी सरकार को कई प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट के फैसले अक्सर मंजूरी के लिए केंद्र के पास अटक जाते हैं और कई बार फाइलें गायब हो जाती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि नौकरशाही को सरकार के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और सरकार को जनता के प्रति। लेकिन जम्मू कश्मीर में यह व्यवस्था टूटी हुई है। उमर का ये कैंपेन एक प्रतीकात्मक कदम है जिसका मकसद न केवल केंद्र सरकार पर दबाव बनाना बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता को ये विश्वास दिलाना है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कैंपेन वाकई में प्रभावी होगा या ये कैंपेन एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा, जैसा कि बीजेपी का दावा है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के सिग्नेचर कैंपेन को राजनीतिक नाटक करार देते हुए कहा कि उमर इस कैंपेन में व्यस्त है, जबकि जम्मू कश्मीर के असल मुद्दों लाइक आतंकवाद, बेरोजगारी और विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये बयान बीजेपी की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें ये विपक्षी दलों, विशेष रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में कमजोर करने की कोशिश करती है। 2019 में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को एक नए युग में प्रवेश करने का दावा किया था। लेकिन हाल ही के वर्षों में, विशेष रूप से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, क्षेत्र में सुरक्षा और शांति की स्थिति पर सवाल उठे हैं। बीजेपी का ये बयान उमर अब्दुल्ला पर दबाव बनाने का प्रयास है ताकि वो अपने कैंपेन को कमजोर करें और केंद्र के साथ सहयोग करें। इसके अलावा बीजेपी की ये टिप्पणी उस समय में आई है जब जम्मू कश्मीर में हाल ही में विधानसभा चुनाव में एनसी कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है, जबकि बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन कश्मीर घाटी में एनसी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। बीजेपी का ये बयान इस क्षेत्रीय विभाजन को और गहरा करने का प्रयास हो सकता है, जहां वो जम्मू के हितों को कश्मीर के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा और आर्टिकल 370 का मुद्दा इस कैंपेन का केंद्र है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और स्वायत्तता प्रदान करने वाली संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही इस फैसले का विरोध करती रही है। हालांकि उमर ने यह भी स्वीकार करा है कि बीजेपी से आर्टिकल 370 की बहाली की उम्मीद करना मूर्खता होगी। इसलिए उनका सिग्नेचर कैंपेन मुख्य रूप से पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली पर केंद्रित है, जो उनकी पार्टी को एक प्रमुख चुनावी वादा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में अपने एक फैसले में कहा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ये कैंपेन जनता की आवाज़ को केंद्र तक पहुंचाने का एक प्रयास है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये कैंपेन केवल एक राजनीतिक नाटक है जिसका कोई कानूनी महत्व है ही नहीं। बीजेपी के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों जैसे अवामी इत्तेहाद पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इस कैंपेन की आलोचना की है। एआईपी के प्रवक्ता
इनाम उन नबी ने इसे राजनीतिक असफलता का शर्मनाक स्वीकारोक्ति कहा, जबकि पीडीपी के वहीद उर रहमान पारा ने इसे 5 अगस्त को सामान्य करने का प्रयास करा। इन आलोचनाओं का आधार ये है कि उमर अब्दुल्ला, जिनके पास 50 विधायक का समर्थन है, को सिग्नेचर कैंपेन जैसे प्रतीकात्मक कदमों के बजाय ठोस कानूनी और संवैधानिक रास्ते अपनाने चाहिए। लेकिन उमर का तर्क है कि ये कैंपेन जनता को जोड़ने और उनकी आवाज को संगठित करने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि ये कैंपेन शक्ति या पद के लिए नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता की गरिमा और उनके हक के लिए है। फिर भी आलोचकों का कहना है कि ये कैंपेन केवल दिखावा है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा। यहाँ सवाल ये है कि क्या ये कैंपेन वाकई में जनता की भावनाओं को दर्शाता है, या ये केवल उमर अब्दुल्ला की छवि को मजबूत करने का एक प्रयास है। एक और ये कैंपेन जनता को एकजुट करने और केंद्र पर दबाव बनाने में सफल हो सकता है, और दूसरी ओर अगर ये कैंपेन ठोस परिणाम नहीं देता तो ये उमर की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कैंपेन न केवल जम्मू कश्मीर की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करता है, बल्कि ये भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी असर डाल सकता है। हाल ही के वर्षों में, विशेष रूप से पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया। उमर अब्दुल्ला ने अपने कैंपेन में ये स्पष्ट किया कि वो केंद्र के साथ टकराव की नीति नहीं अपनाना चाहते। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माननीय बताते हुए कहा है कि वो उनकी प्रतिबद्धता पर भरोसा करते हैं। लेकिन बीजेपी का ये बयान कि उमर सिग्नेचर कैंपेन में व्यस्त है, ये संदेश देता है कि वो क्षेत्र की सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पर्यटन जैसे क्षेत्र, जो हाल ही के आतंकी हमलों से प्रभावित हुए हैं, इस कैंपेन से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। उमर ने पर्यटन को संघर्ष निरपेक्ष गतिविधि बताते हुए इसे बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये कैंपेन जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटका रहा है। उमर अब्दुल्ला का सिग्नेचर कैंपेन और बीजेपी की उस पर की गई टिप्पणी जम्मू कश्मीर की जटिल राजनीति का एक हिस्सा है। ये कैंपेन एक और जनता की आकांक्षाओं को आवाज देने का प्रयास है, तो दूसरी ओर इसे एक राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी का ये बयान न केवल उमर को निशाना बनाता है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों के बीच टकराव को भी उजागर करता है। भविष्य में इस कैंपेन का सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि ये कितनी प्रभावी ढंग से जनता को एकजुट करता है और केंद्र पर दबाव बनाता है। उमर अब्दुल्ला को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये कैंपेन केवल प्रतीकात्मक ना रहे, बल्कि ठोस परिणाम दे। साथ ही केंद्र सरकार को भी ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं को अनदेखा करना दीर्घकालिक शांति और विकास के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, और इस ताज को चमकाने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा। उमर अब्दुल्ला का सिग्नेचर कैंपेन और बीजेपी की टिप्पणी इस दिशा में एक नई बहस की शुरुआत कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि जम्मू कश्मीर की जनता को उसका हक मिले और ये क्षेत्र शांति और समृद्धि का प्रतीक बने। धन्यवाद।